हेलो बच्चों, क्लास 10th मैथमेटिक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 का इंट्रोडक्शन वीडियो है ये। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या होती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कुछ और नहीं होती हैं, ये एक पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 2 होती है। पॉलिनोमियल चैप्टर आप लोग पढ़ चुके हैं, तो अगर लिखना हो हमें तो हम क्या लिखेंगे कि अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन is a polynomial of degree 2। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, यही इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म भी यही है। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करते हैं जब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी होती है? ध्यान से देखना बेटा, एक एक बात बता रहा हूं, जीरो से स्टार्ट करूंगा, सारी चीजें क्लियर करूंगा, बस वीडियो में अंत तक बने रहना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कि जो भी वेरिएबल है, कोई जरूरी नहीं कि एक्स ही होगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझते जाना। कोई जरूरी नहीं कि एक्स ही होगा, जो कोई भी वेरिएबल है, कोई भी वेरिएबल हो, उस वेरिएबल की डिग्री, मतलब वो जो लिखा गया है उसकी डिग्री, वो पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो और उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाए। किसमें लिखा जाए? डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाए, जैसे इस तरीके से। ठीक है, तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनती है। नॉर्मली हम लोग एक्स के साथ चलते हैं तो क्या बन जाएगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इतनी चीज क्लियर है। अब देखो, कंडीशन ये होती है कि इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि ए कभी भी 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? रीजन समझो। अगर ए सपोज करो 0 हो जाए, तो अगर ए 0 हो गया तो फिर 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ऐसी इक्वेशन बन जाएगी तुम्हारी। ऐसी इक्वेशन में क्या होगा? ये वाला टर्म हो जाएगा 0, तो आपके पास बचेगा बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जो कि क्वाड्रेटिक नहीं है। अब इसकी डिग्री कितनी हो गई? 1। डिग्री 1 हो गई तो ये हो गया लीनियर। ठीक है, इसलिए कंडीशन ये रखी जाती है कि a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, बाकी के जो दो कॉफिशिएंट बचते हैं वो 0 हो सकते हैं, 0 नहीं भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कैसी इक्वेशन लिखी गई है। अच्छा, अगर हमें यहीं पर इसके आगे इतना लिख के फिर बताना हो कि ए बी सी क्या होंगे, तो उस कंडीशन में ए बी और सी तीनों के तीनों होते हैं रियल नंबर। ठीक है, एक क्वेश्चन जो आपको बहुत सारे डाउट क्रिएट करता है वो क्वेश्चन ये है, क्या 0 कोई रियल नंबर है या नहीं है? हाँ, तो 0 रियल नंबर है। 0 रियल नंबर है, इसीलिए मैंने बताया कि a की वैल्यू 0 नहीं होगी, क्योंकि एक तरफ मैं ये कह रहा हूं कि a b c रियल नंबर हो सकते हैं, तो फिर a की वैल्यू 0 क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि 0 एक रियल नंबर है, 0 इसलिए नहीं हो सकती। ठीक है, a 0 एक कोई रियल नंबर है, क्यों? देखो, रियल नंबर्स क्या होते हैं? सारे नेचुरल नंबर्स हों, सारे होल नंबर्स हों, सारे इंटीजर्स हों, रेशनल नंबर हों। रेशनल नंबर को कोसेंट नंबर भी बोलते हैं, सारे इरेशनल नंबर्स हों, ये सारे रियल नंबर्स हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ये सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। तो होल नंबर में भी 0 इंक्लूडेड होता है, इंटीजर में भी 0 इंक्लूडेड होता है, मींस 0 रियल नंबर है। इतनी बात आ गई समझ में? ठीक है। अच्छा, x क्या होता है? x वो वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू में फाइंड करनी होती है। x इज द वेरिएबल, कोई जरूरी नहीं है कि x ही होगा, हो सकता है y में इक्वेशन लिखी गई हो, जैसे मैंने लिखी ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। क्या लिखेंगे? y इज द वेरिएबल वी नीड टू फाइंड, हमें जिसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी।
अच्छा है कि एक चीज और समझिए, जो भी इक्वेशंस दी गई हो ना, उसकी जितनी डिग्री होती है बेटा, उसमें आए हुए वेरिएबल की उतनी ही वैल्यू निकलती है। जैसे डिग्री 2 है तो यहाँ x की कितनी वैल्यूज निकलेंगी, x की वैल्यूज भी 2 निकलेंगी, 2 वैल्यू आएंगी x की, जितनी डिग्री उतने x की वैल्यू। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया समझ में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक पॉलिनोमियल होता है जो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 ऐसा लिखा जाता है, जिसमें a b c कोई रियल नंबर होते हैं। कंडीशन ये होती है कि a 0 नहीं हो सकता। स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए वेरिएबल्स के पावर जो होती हैं उनको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म उसकी बन जाती है। अब दूसरी बात जो आती है वो ये आती है कि नेचर ऑफ रूट्स निकालने। जो ये वैल्यू x की निकालते हैं हम, इन्हीं को रूट्स बोलते हैं। पॉलिनोमियल में जीरोज बोलते थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स बोलेंगे। ठीक है, पॉलिनोमियल में क्या बोलते थे, जीरोज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या बोलेंगे, रूट्स बोलेंगे। तो अब हमें निकालने हो जैसे नेचर ऑफ रूट्स, कि नेचर जो रूट्स हैं हमारे उनका नेचर कैसा होगा। तो नेचर ऑफ रूट्स अगर निकालने हैं तो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला यूज करते हैं, डी से रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट की स्पेलिंग क्या होती है, DISCRIMINANT। इसका पहला वाला वर्ड ले लिया डी से ही रिप्रेजेंट करा दिया डिस्क्रिमिनेंट को, कुछ अलग से जादू नहीं होता है। फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। b क्या है, x का कोफिशिएंट है, a क्या है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, c क्या है, कांस्टेंट टर्म है। अब इसकी वैल्यू कैसी आती है इस पर डिपेंड करता है कि जो हम x की वैल्यू निकालेंगे वो कैसी होंगी। ठीक है, कैसी होंगी। कंडीशन देखो, अगर d इज ग्रेटर देन 0 हो गया, अगर d इज ग्रेटर देन 0 हो गया इसका मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 होगा। वैल्यू मतलब d की वैल्यू 0 से बड़ी है या बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी है, इसका मतलब वो वैल्यू निकली है पॉजिटिव। 0 से तो तभी बड़ी होगी जब वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो ऐसी कंडीशन में जब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ जाए तो जो भी x की वैल्यू निकलेंगी, ये जो रूट्स निकलेंगे वो क्या होंगे, रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट होंगे। मतलब वास्तविक होंगे और भिन्न होंगे। कब, जब d इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। दूसरी बात, अगर d की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाए, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आप कैलकुलेट करो और उसकी वैल्यू क्या निकल के आ जाए, 0। तो अगर d इक्वल टू 0 आ गया यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac 0 आ गया, तो तुम्हारे रूट्स कैसे होंगे, तब इक्वल रूट्स होंगे। इक्वल रूट्स मतलब x की दोनों ही वैल्यू इक्वल आएंगी, इक्वल रूट्स होंगे और रियल होंगे, ये भी फिक्स है, रियल होंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स। अब तीसरी कंडीशन बचती है, देखो 0 से बड़ा हो गया, 0 के इक्वल हो गया, तो अब 0 से छोटा हो सकता है। तीसरी कंडीशन कि d की वैल्यू लेस देन 0 हो जाए। कहने का मतलब ये कि b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से छोटी हो जाए। 0 से छोटी हो गई तो इसका मतलब निगेटिव हो गई। ठीक है, अभी आगे जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ता जाएगा चीजें क्लियर होती चली जाएंगी कि 0 से छोटी हो गई तो क्यों हो जाए, रूट्स उसके क्यों बदल जाएंगे। तब इस कंडीशन में इसके जो रूट्स होंगे वो रियल नहीं होंगे, नॉट रियल। रियल नहीं होंगे तो उनको क्या बोलेंगे, तो उनको तुम बोल सकते हो कॉम्प्लेक्स या फिर इमेजिनरी बोल सकते हो, इमेजिनरी बोल सकते हैं। कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी रूट्स निकलेंगे तब भी दो ही। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स होंगे या फिर इमेजिनरी होंगे। कंडीशन आई, बात समझ में आई। अब जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं। एग्जांपल ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि इसके जो रूट्स होंगे उनका नेचर बताओ। तो सबसे पहले डी आप निकालेंगे। डी निकालने के लिए क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू चाहिए। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालने के लिए जो इक्वेशंस दी गई है इसका कंपैरिजन करा देंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो क्या बनेगा, ax स्क्वायर प्लस bx
प्लस सी इज इक्वल टू 0। इससे यहां से a इक्वल टू कितना निकला 1। a क्या है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, यहाँ एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है। b क्या है 2, क्यों x का कॉफिशिएंट b है, यहाँ x का कॉफिशिएंट b है। c क्या है कांस्टेंट टर्म, तो c कितना है 5, यहाँ कांस्टेंट टर्म कितना है 5। तो b a b c की वैल्यू पता चल गई, तो b स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लो, मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1 इंटू c की वैल्यू 5, 2 2 जा 4 माइनस 20, तो ये आ गई माइनस की 16। माइनस की 16 आ गई मतलब निगेटिव आ गई, निगेटिव आ गई तो जो तुम्हारे रूट्स हैं वो रियल नहीं है, नॉट रियल। तो इस तरीके से हम रूट्स का नेचर पता कर लेते हैं कि रूट्स का स्वभाव कैसा होगा, उनकी प्रकृति क्या होगी। 3 कंडीशंस बनती हैं, इफ d इज ग्रेटर देन 0, रूट्स जो भी होंगे तुम्हारे वो डिस्टिंक्ट होंगे और रियल होंगे। d इज इक्वल टू 0, रूट्स इक्वल होंगे रियल होंगे। d इज लेस देन 0, रूट्स रियल नहीं होंगे, तो कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी रूट्स हम उन्हें बोलेंगे। आगे देखो, अब जैसे मेथड सॉल्व करने हो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, वो जो हम अभी नेचर ऑफ रूट की बात कर रहे थे, उसमें उस वेरिएबल की हमें वैल्यू निकालनी हो कि वैल्यू क्या क्या निकलेंगी, तो उन वैल्यू को निकालने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। तो उसके कुछ मेथड होते हैं, मेथड 3 है टोटल। पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, मिडिल टर्म को क्या करते हैं स्प्लिट करते हैं, जैसे पॉलिनोमियल में कर रहे थे, ठीक है, उसी तरीके से इसमें भी है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए, फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो कांस्टेंट टर्म होगा ना उसका और एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होगा उसका मल्टीप्लाई कराएंगे, सबसे पहला काम। यहां पे कितना है 1, तो 6 और 1 की मल्टीप्लाई हो गई 6, ठीक। अब हमें इस 6 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पर x का कॉफिशिएंट आ जाए, किसका कॉफिशिएंट आ जाए x का कॉफिशिएंट। तो ऐसे 2 फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, 3 और 2। 3 और 2 की मल्टीप्लाई कराएंगे 6 आ जाएंगे, 3 और 2 को ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो अब मिडिल टर्म को इसी बेस पर स्प्लिट करेंगे, प्लस 5 की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ब्रैकेट ओपन कर दो। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लो इन दोनों टर्म में, तो x प्लस 3 बच गया, इधर प्लस का 2 कॉमन ले लो तो इधर भी x प्लस 3 होल्ड हो गया। अब ओवरऑल कॉमन क्या है, x प्लस 3 और फिर बचा x प्लस 2 इज इक्वल टू कितना है 0। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है 0, तो ये फिक्स है कि इन दोनों में से कोई एक तो 0 जरूर हुआ होगा, नहीं तो 0 हो ही नहीं सकता मल्टीप्लाई कभी भी। कौन होगा पता नहीं है, तो क्या करेंगे, व्हेन x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, मान लो जब x प्लस 3 0 रहा होगा, देन x की वैल्यू क्या निकली -3, 0 3 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से व्हेन x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हुआ 0, तो x बराबर क्या निकलेगा -2। इस तरीके से रूट्स निकाल लिए, तो रूट्स x की वैल्यू है वही उसके रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो x की कितनी वैल्यू निकली, 2 -2 और -3। हाईएस्ट पावर कितनी थी 2, तो 2 ही रूट्स निकले। जितनी हाईएस्ट पावर होगी उतने ही रूट्स निकलेंगे। अब जैसे तुम्हें चेक करना हो कि यहाँ रूट्स हमारे हैं वो अलग अलग आ रहे हैं, रियल भी आ रहे हैं, डिस्टिंक्ट भी हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या बननी चाहिए ऐसी कंडीशन में, 0 से बड़ी आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए। क्या करेंगे, बी स्क्वायर की वैल्यू बी की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 ए की वैल्यू 1 है, सी 6 हो गया। वैल्यू रख के सॉल्व कर लिए, पॉजिटिव आएगी, 25 माइनस 24 1 आ गया, विच इज ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो क्या बात थी कि रूट्स जो भी तुम्हारे निकलेंगे वो रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट होंगे। बात सही हो गई।
ठीक है, इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। दूसरा मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मतलब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी गई है उसको हम स्क्वायर बनाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर बना के सॉल्व करेंगे। कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर एक एग्जांपल लेके डायरेक्ट समझाता हूं कैसे। जैसे सपोज करो मेरे पास लिखी हुई है एक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू कितना 0। अब इसे मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, कैसे बनाएंगे। एक्स स्क्वायर है ऐसे ही लिख देंगे, 6x ऐसे ही लिख देंगे, 5 ऐसे ही लिख देंगे, बस अपनी तरफ से कुछ जोड़ना है कुछ घटाना है। जितना जोड़ेंगे उतना ही घटाएंगे क्योंकि 0 जोड़ या घटा सकते हैं बस, और कुछ नहीं, नहीं तो डिसबैलेंस हो जाएगी। सपोज करो मैं यहाँ 1 जोड़ दूं तो फिर इक्वेशन पहले जैसी नहीं रही, इसलिए जितना जोड़ेंगे उतना ही घटा देंगे तो इक्वेशन बैलेंस रहेगी। अब कितना जोड़ेंगे कितना घटाएंगे वो समझो। जो भी x का कोफिशिएंट हो, जो भी x का कोफिशिएंट हो उसको 2 से डिवाइड करके फिर उसका स्क्वायर करके ऐड कर दो और उतना ही सेपरेट कर दो। यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है 6, तो 6 का अगर हम आधा लें यानी कि 2 से डिवाइड करें तो कितना आएगा 3। अब 3 का हमें स्क्वायर इसमें ऐड करना है और 3 का स्क्वायर ही हमें इसमें सब्ट्रैक्ट करना है बराबर 0। परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। कैसे, अब देखो ये क्या हो गया, ये हो गया a स्क्वायर प्लस ये हो गया b स्क्वायर, इसको लेंगे b स्क्वायर, हमेशा प्लस वाले को लेंगे, जो ऐड करेंगे उसको लेंगे हम b, इस वाले को नहीं लेंगे। तुम सोचो सर इसको ले लें, तो इसको अगर हम लेंगे तो माइनस ये जो लिखा हुआ माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो फिर तो ए फार्मूले में क्या बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनता है, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों एक दूसरे से ऐड होते हो। ठीक है, अरे ये वाले फार्मूले की बात कर रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो जाके फिर परफेक्ट स्क्वायर बनाता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अगर हम -3 स्क्वायर लेंगे तो ये कहां बनेगा बी स्क्वायर, तो फिर हमारा निगेटिव हो जाएगा, तो ये फार्मूला नहीं बन पाएगा, इसलिए हमेशा पॉजिटिव वाला लेंगे। तो ये हो गया बी स्क्वायर। अब 2ab देखो फिक्स है कि नहीं, 2 इंटू ए की जगह पे x, b की जगह पे 3, देखो 6x आ रहा है, यहां भी 6x है, बस बन गया प्लस 5 और माइनस में 3 का स्क्वायर किया तो 9 बराबर कितना 0। अब ये कितना बन गया, ये बन गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, और 9 से 5 जाएंगे तो कितना बन गया 4 बराबर 0, बस बन गया परफेक्ट स्क्वायर। आप सॉल्व कर लो, इसे आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम करते हैं परफेक्ट स्क्वायर बना के किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व। अब जो तीसरी है वो है क्वाड्रेटिक फॉर्म। वीडियो पूरा देखना, सारे डाउट्स क्लियर होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, कोई एक भी डाउट नहीं रह जाएगा। हर एक चीज, अभी कंक्लूजन नहीं दे रहा हूं, अभी लास्ट में कंक्लूजन दूंगा, उससे और भी चीजें क्लियर होंगी और भी सीखने को मिलेगा। क्वाड्रेटिक फॉर्म से अगर तुम्हें सॉल्व करना है तो x की वैल्यू ऑलवेज आती है, इसी को श्रीधराचार्य फार्मूला भी बोलते हैं। कब, जब तुम्हारा फैक्टराइजेशन मेथड ना लग रहा हो, मिडिल टर्म स्प्लिट ना हो रहे हो, तब आप ये फार्मूला लगाएंगे, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इसी को धराचार्य फार्मूला बोलते हैं। और ये भी उसी परफेक्ट स्क्वायर के बेस पे काम करता है, जो दूसरा वाला टॉपिक बताया था ना कि इस कंप्लीटिंग द स्क्वायर, उस कंप्लीटिंग द स्क्वायर पर स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये थी। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर को सिंगल करो, तो a से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा b बाई ए एक्स, ये बन जाएगा c बाई ए एक्स बराबर 0। अब क्या करेंगे, जो x का कोफिशिएंट है यानी कि b बाई ए, इसका हाफ लेंगे, स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये आगे चल के सॉल्व होके यही देता है, ये इतनी चीज देता है। देखो कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस b बाई ए एक्स क्लियर प्लस c बाई ए प्लस कितना b बाई ए का हाफ लोगे तो b बाई 2a बनेगा, तो b बाई 2a का स्क्वायर माइनस b बाई 2a का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 0। अब इसको आगे जब सॉल्व करोगे तो यहीं पे पहुंचोगे। ठीक है, बात आ गई समझ में, या कर दूं, चलो भाई करके दिखा देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस ये b बाई ए एक्स यानी कि ये 2ab, ऐसे हम लिख सकते हैं इसको 2 इंटू बी अपॉन 2a इंटू एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस b की जगह क्या लेंगे b बटा 2a का स्क्वायर
प्लस सी बाई ए माइनस बी स्क्वायर अपान 4a² बराबर कितना 0। ठीक है, समझिए एक्स स्क्वायर प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर प्लस 2ab, इसको ऐसे लिख लो b अपान 2a। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल होंगे तो b बाई ए एक्स ही बचेगा, प्लस 4 से मल्टीप्लाई करा दो और a से मल्टीप्लाई करा दो। देखो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए यहाँ 4a² है, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, 4a से ऊपर मल्टीप्लाई और 4a से नीचे मल्टीप्लाई कराओगे तो 4a² बन जाएगा, माइनस b² अपान 4a² इज इक्वल टू कितना 0। देखो ये क्या फार्मूला बन गया, ये फार्मूला बन गया x प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर बराबर लिख लेते हैं, b² को उधर भेजो तो b² अपान 4a² हो गया, इसको उधर भेजो तो माइनस 4ac अपान 4a² हो गया। क्योंकि x की वैल्यू चाहिए तो उधर हमें ट्रांसपोज करना ही पड़ेगा। तो ये ओवरऑल क्या बन गया, b² माइनस 4ac अपान कितना 4a², और इधर कितना आ गया x प्लस बी अपान 2a। अब देखो ध्यान से, अगर तुम ये वाली वैल्यू लेते हो, ये इसका स्क्वायर हटाते हो तो इधर रूट चढ़ेगा, तो x प्लस बी अपान 2a इज इक्वल टू रूट में b² माइनस 4ac अपान 4a² प्लस माइनस लगेगा ही लगेगा। ठीक है, इतनी चीज हो गई क्लियर। अब अगर और आगे सॉल्व करें तो प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac और इस पूरे के बटे कितना आएगा 2a, इसका रूट लेंगे तो 2a निकलेगा बाहर। इधर कितना लिखा है x प्लस बी अपान 2a, अब इसको उधर भेज दो तो x बराबर क्या हो गया माइनस बी अपान 2a प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपान 2a। ठीक, तो ये वही चीज निकली श्रीधराचार्य का फार्मूला, कैसे परफेक्ट स्क्वायर बना के। समझ में आ गई बात, नहीं आई, आ गई। अब देखिए इधर x ये धराचार्य है, अगर x की वैल्यू हम यहां से निकाल रहे हैं, अब हम थोड़ा नेचर ऑफ रूट्स पे चलते हैं और थोड़ा सा कंक्लूजन वाला काम करते हैं। b² माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट ही तो है, तो x बराबर क्या लिख सकते हैं माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट में d लिख लो और नीचे लिख लो 2a। अब 3 कंडीशंस बनती थी, एक तो कब, जब d की वैल्यू 0 से बड़ी यानी कि पॉजिटिव हो जाए, तो 0 से वैल्यू जब इसकी बड़ी हो जाएगी यानी कि कोई पॉजिटिव हो जाएगी, इसका मतलब है कि जब भी उसका रूट निकालोगे ना कोई वैल्यू दे देगा वो, फिक्स है। तो जब वो कोई ना कोई वैल्यू देगा तो x की 2 वैल्यूज निकलेंगी। कब कब निकलेंगी, एक बार प्लस का साइन लोगे और एक बार माइनस का साइन लोगे। प्लस माइनस 2 वैल्यू है, एक बार प्लस का साइन ले लेंगे, प्लस का साइन लेंगे तो b प्लस रूट में जो भी वैल्यू यहाँ आई वो अपान 2a, और दूसरा क्या हो जाएगा माइनस b माइनस d अपान 2a। ठीक, अब दूसरी चीज देखो, तो ये रूट हो गए दोनों। अब d की वैल्यू क्या हो जाए 0 के इक्वल हो जाए, तो d की वैल्यू 0 के इक्वल हो गई अगर, तो b² माइनस 4ac बराबर 0 हो गया, तो माइनस b प्लस माइनस 0 अपान 2a, तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस b अपान 2a। एक बार प्लस ये जो भी ये 0 देगा, लेकिन इधर प्लस माइनस तो लगा रहेगा। एक बार माइनस b अपान 2a से में प्लस करेंगे 0, एक बार 2 वैल्यू निकलेंगी, x की कितनी वैल्यू निकलेंगी 2, यानी कि माइनस b बाई 2a और b बाई 2a, ये 2 वैल्यू हो गई। अब तीसरी वाली कंडीशन देखो, जब रूट्स कह रहा था इमेजिनरी होते हैं तब क्या हो जाता है, तब ये हो जाता है कि d की वैल्यू हो गई निगेटिव। सपोज करो उसमें मैं कोई एक डिजिट लेके बताऊंगा तुम्हें, d की वैल्यू सपोज करो हमने -5 निकाल ली, माइनस में आ गई, क्योंकि d की वैल्यू लेस देन 0 है तो माइनस में होगी, फिक्स है। d अगर लेस देन 0 है, कोई भी वैल्यू हो लेस देन 0 है मतलब वो निगेटिव है, ये चीज फिक्स है, तो माइनस में हो गई। अब माइनस में हो गई, नीचे कितना 2a लिखा, अब ये माइनस है, बाकी सब कुछ तो ठीक है, प्लस माइनस, इसको क्या लिखेंगे हम लोग -5 को -1 इंटू रूट 5 अपान कितना 2a। अब ये जो माइनस का रूट 1 निकला है, इसकी वैल्यू क्या है आयोटा i है, ये इमेजिनरी है, इसका कोई रूट तो निकलता नहीं है, इसका मतलब ये इमेजिनरी वैल्यू होती है, बोला जाता है i से रिप्रेजेंट किया जाता है, आयोटा बोला जाता है। ये वैल्यू हम यहां रख देंगे, प्लस माइनस i रूट 5 अपान कितना 2a, तो ये हो जाएगा। फिर इसके एक बार प्लस साइन लेंगे, एक बार माइनस साइन लेंगे, तो रूट्स कैसे आएंगे, रियल नहीं आएंगे, क्योंकि i लगा हुआ है ना, नॉट रियल। इसी बेस पर बोलते हैं कि रूट्स हमारे इमेजिनरी होंगे,
इमेजिनरी। क्लियर, इतनी बात आ गई समझ में। अब देखो, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स दिए गए हो तुमको पहले से, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हें निकालनी हो, बस ये लास्ट टॉपिक है। तो सपोज करो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे ax² है प्लस bx है प्लस c बराबर 0। इसके रूट तुमको ऑलरेडी गिवन है। रूट्स क्या है? अल्फा और बीटा है। दो ही होंगे क्योंकि डिग्री कितनी है? 2 है। तो इसका सम निकाल लो पहले। सम क्या आएगा? अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, एक्चुअल में क्या आएगा? ये माइनस बी बाई ए ही आएगा, जैसे आता था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। प्रोडक्ट कितना आएगा? प्रोडक्ट कितना आएगा? प्रोडक्ट आएगा अल्फा इंटू बीटा, यानी कि सी बाई ए। अब क्या करेंगे? फार्मूला एक होता है, क्या होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हें निकालनी है और जीरोज उसके रूट्स का सम और प्रोडक्ट दिया गया है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बराबर होता है x² माइनस सम ऑफ रूट्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट और इक्वल टू 0। बस यहाँ पे वो सारी वैल्यू, सम ऑफ रूट्स की जगह पे सम लिख दो, प्रोडक्ट की जगह प्रोडक्ट लिख दो, सॉल्व कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ये फार्मूला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए भी बताया जाता है, बट उसमें नहीं लगता है। ठीक है, उसमें नहीं लगता है। सपोज करो सम आ गया तुम्हारा ऐसा, जो कोई रेशनल नंबर था, p बाई क्यू की फॉर्म में था, प्रोडक्ट भी आया वो भी p बाई क्यू की फॉर्म में था, या कोई एक आ गया p बाई क्यू की फॉर्म में, तो फिर डिनोमिनेटर जो होगा वो इक्वल करोगे तो वो यहाँ पे आएगा, फिर वो डिनोमिनेटर। और जीरो की कंडीशन में डिनोमिनेटर होगा कोई एक नंबर होगा, तो कोई भी नंबर जीरो के इक्वल तो कभी हो नहीं सकता, क्योंकि जीरो जीरो है, जीरो के इक्वल होगा नहीं, तो ये वाला टर्म ही जीरो के इक्वल माना जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होके आ जाती है, बट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए ये फार्मूला सही नहीं होता है। अब थोड़ी बात और कर लेते हैं। जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ ही रहे हैं, तो कुछ चीजें हैं कि इनका यूज क्या है हमारी लाइफ में। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का यूज क्या है? सबसे पहला यूज है फिजिक्स में। फिजिक्स में जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं तब इसका यूज है, प्रोजेक्टाइल मोशन। ये टॉपिक जो बता रहा हूं ध्यान से देखना, इसमें वही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का ही यूज है फिजिक्स में। अच्छा, अगर हम इसे कॉमर्स में पढ़ें यानी कि बिजनेस में पढ़ें, तो बिजनेस में हम इसका यूज करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को ऑप्टिमाइज करने के लिए। प्रॉफिट और लॉस को ऑप्टिमाइज करने के लिए। इंजीनियरिंग में अगर देखें कि इंजीनियरिंग में इनका क्या यूज है, तो इंजीनियरिंग में इसका यूज है, कोई भी बिल्डिंग अगर हमें बनानी है और उसको शेप देना है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की हेल्प से ही पैराबोला के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, पैराबोला मतलब परवलय, ऐसे शेप होता है। आगे बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे, 11th में ही पढ़ना शुरू कर दोगे, तो उसे ही डिजाइन करने के लिए अगर कुछ हमें उस तरीके से डिजाइनिंग करनी है इंजीनियरिंग में, तो पैराबोलिक शेप होते ही हैं। किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए पैराबोलिक शेप होती है, तो उसको इवन जानते हो इसका यूज हम लोग बायोलॉजी में भी करते हैं। बायोलॉजी में कब यूज होता है इसका? पॉपुलेशन को मॉडलिंग करने के लिए। तो कोई भी चीज ये नहीं है कि मैथ में हो रही है तो उसका कोई यूज नहीं है, सबका यूज है। ठीक है, वीडियो को एक बार फिर से ध्यान से देखना, जो चीजें समझ में ना आए कमेंट करना। मिलते हैं एक्सरसाइज के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।